एक 11 साल का बच्चा जो अपने घर की बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और कोमा में चला जाता है कि आश्रय को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जा नहीं सकते और डॉक्टर्स उस माहौल में किसी के घर आ नहीं सकते। हमारे बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट भी इतना अच्छा प्रोसीजर नहीं कर सकते जितना इस बच्चे ने किया है। ये जो हमारा दिल है ना, ये बहुत डरपोक है और जीवन में जब कुछ भी ठीक ना चल रहा हो तो आप इसको बेवकूफ़ बना के रखिए और इसको बोलिए सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। नमस्कार, मेरा नाम सनी भाटिया है और आजकल लोग मुझे आश्रय के फादर के नाम से पहचानते हैं। आश्रय एक 11 साल का बच्चा जो अपने घर की बिल्डिंग से तीसरे फ्लोर से एक बलून फाइट के बाद एक अनकवर्ड डेंजरस शाफ्ट से नीचे गिर जाता है और कोमा में चला जाता है। आश्रय आज पिछले 6 साल से कोमा में है। मैं आज आपको आश्रय के केस से रिलेटेड कोई भी मेडिकल या लीगल फैक्ट्स नहीं बताऊंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आश्रय के इंस्टाग्राम पेज जस्टिस फॉर आश्रय पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आज मैं बात करूंगा आश्रय की फेवरेट मूवी 3 इडियट्स और उस मूवी से जुड़ी हुई हमारे जीवन की 3 कहानियां। 3 इडियट्स एक ऐसी मूवी है जो आश्रय एक्सीडेंट से पहले कम से कम हफ्ते में 2 बार देखता था और आज डॉक्टर्स की एडवाइस पे हम आश्रय को ये मूवी हर हफ्ते दिखाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो कोमा से उठ जाए। तुम्हारी पहली कहानी है अ स्टोरी ऑफ फेथ, हमारे विश्वास की कहानी। ये कहानी है 1 मार्च 2018 की, जब मुझे दिल्ली से फोन आता है कि आपका बेटा आश्रय आज आपकी बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया है और हॉस्पिटल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली स्थित अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक टीम मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, उन्होंने बोला, मिस्टर भाटिया सॉरी, ही वोंट मेक इट। शायद अगले 24 या 48 घंटे में वो दम तोड़ देगा। ये एक ऐसी खबर थी जो मैं अपनी बीवी या अपने बच्चों को नहीं बता सकता था और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये वाली बात मैं उनसे कैसे कहूं। और तभी मुझे आश्रय की फेवरेट मूवी 3 इडियट्स का एक सीन याद आया। एक सीन जिसमें एक अंधा चौकीदार जिसको खुद कुछ नहीं दिखता, वो सबको बोलता है ऑल इज वेल, और उसके ऑल इज वेल बोलने से बाकी सब लोग चैन की नींद सो जाते हैं। मैंने तभी आईसीयू के दोनों विजिटर्स पास अपनी जेब में रखे और किसी को भी अगले 20 दिन के लिए ऊपर नहीं आने दिया। जब मैं नीचे गया तो सबने मुझसे पूछा आश्रय कैसा है, और मैंने एक ही चीज बोली, ही इज स्टेबल, ऑल इज वेल। अगले 20 दिनों में पूरी दिल्ली में, आश्रय के स्कूल में, हमारी फैमिली में और फ्रेंड्स में हजारों लोगों ने आश्रय के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह जाके मन्नतें मांगी। 21वें दिन जब मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था, डॉक्टर्स की एक टीम आई। उन्होंने मुझे बोला, मिस्टर भाटिया, गुड न्यूज, ही विल मेक इट, ही विल सर्वाइव एंड वी विल वीन हिम ऑफ द वेंटिलेटर इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये कहानी मेरे जीवन में मेरे विश्वास की आज तक सबसे बड़ी कहानी है। आईसीयू से बाहर निकलने के बाद आश्रय 3 महीने तक दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में था। इसके बाद आश्रय को घर शिफ्ट कर दिया गया। इसी के साथ शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानियत की कहानी। यह बात है 2020 की, जब पूरी इंडिया में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद आश्रय जैसे सारे पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स के दरवाजे बंद हो गए। आश्रय एज अ पेशेंट हैज टू गेट हिज ट्राइकोस्मी एंड हिज पेग ट्यूब चेंज्ड एवरी मंथ। आश्रय के गले में एक ट्यूब है, आश्रय के पेट में एक ट्यूब है, जिसके लिए उसको हर महीने एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
अब हमारे पास एक ऐसी चुनौती आ गई जिसमें इंडिया के सारे हॉस्पिटल्स ने आश्रय जैसे पेशेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। तभी हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई कि आश्रय को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जा नहीं सकते और डॉक्टर्स उस माहौल में किसी के घर आ नहीं सकते। हम लोग बहुत निराश थे। हमें रोज एक चीज सता रही थी कि अगर टाइम पे आश्रय की ट्यूब्स चेंज ना हुई तो क्या होगा। तभी आश्रय की फेवरेट मूवी 3 इडियट्स से आश्रय के अटेंडेंट आलम को एक आइडिया आया। 3 इडियट्स का एक सीन है जिसमें रैंचो एक डॉक्टर से वीडियो कॉल में बात करके एक बच्चे को जन्म देता है। आलम ने हमसे पूछा कि सर, अगर आप मुझ पर विश्वास करें और आप मेरी डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात करा दें तो मैं भी आश्रय की ट्यूब्स चेंज कर सकता हूं। यह बात सुन के हम लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि आज तक हमेशा आश्रय की ट्यूब्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के साथ आईसीयू के बाहर चेंज होती थी। हम लोगों ने आश्रय के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बोला, प्रोफेशनली हम इस बात की कभी इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन कोविड में सारे हालात बदल गए हैं। वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी मैंने डॉक्टर को वीडियो कॉल पे लेके आलम को फोन दिया और तभी उसने बोला कि सर, आप लोग बाहर वेट कीजिए। अगले आधे घंटे में हम लोगों को बार बार यह चीज सता रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। आधे घंटे बाद आश्रय के डॉक्टर्स ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि सर, हमारे बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट भी इतना अच्छा प्रोसीजर नहीं कर सकते जितना इस बच्चे ने किया है। तो शायद हम जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा डरते हैं वो चीज कभी होती नहीं। कोविड में बिना हॉस्पिटल गए, बिना किसी डॉक्टर के आए आश्रय के ट्यूब्स चेंज हो जाना एक मिरेकल नहीं तो क्या है। आज तक हमारे जीवन में ये इंसानियत की और हिम्मत की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है। हमारी तीसरी कहानी है आ स्टोरी ऑफ नेवर गिविंग अप, हमारी कभी ना हार मारने की कहानी। हमने आश्रय की स्टोरी के लिए इंडिया के हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया, पर किसी ने भी आश्रय की कहानी नहीं करी। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंस्टाग्राम पे आश्रय का खुद का पेज जस्टिस फॉर आश्रय शुरू करेंगे। हमने जब ये पेज शुरू किया तो हमारे पास टोटल 10 फॉलोअर्स थे। वो 10 लोग जो हमारे परिवार के लोग थे। हमें वीडियो बनाने नहीं आते थे, हमें वीडियो की एडिटिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा था कि हमारे को आश्रय की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना है। हम लोगों ने हार नहीं मानी। हमें कोई व्यूज नहीं मिले, हमें कोई लाइक्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम आश्रय के वीडियोस बनाते गए और दुनिया को बताते गए कि आश्रय के साथ क्या हुआ। तभी कुछ दिन बाद आश्रय की छोटी बहन ने हमें एक वीडियो दिखाया। यह वीडियो था 6 साल पुराना। यह वीडियो था उस दिन का जिस दिन आश्रय को आईसीयू से रूम लेके आए, और तभी आश्रय के कुछ दोस्त अपनी दोस्ती में, मासूमियत में आश्रय से मिलने आते हैं और आश्रय को उठाने की कोशिश करते हैं। उनको शायद कोमा का मतलब भी नहीं पता था। वो बस ये सोच रहे थे कि हमारा दोस्त हमसे बात नहीं कर रहा। उस वीडियो में उन्होंने आश्रय को हंसाने की कोशिश करी, आश्रय को ललचाने की कोशिश करी कि उनका दोस्त बस किसी तरीके से उठ जाए। हमारे पास आश्रय के हॉस्पिटल के दिनों की बहुत कम फोटोज और वीडियोस थी। जब आश्रय की बहन ने हमें ये वीडियो दिया, हमने उसको इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड किया। सडनली 3 से 4 दिन के अंदर वो वीडियो पूरी इंडिया में वायरल हो गया और हमें जगह जगह से लोगों के मैसेजेस,
और कॉल्स आने लगे और हमने देखा कि उस वीडियो में कमेंट्स में हर कोई उस वीडियो को उसी थ्री इडियट्स के सीन की तरह पहचान रहा है जिसके अंदर रैंचो और फरहान अपने दोस्त राजू को कोमा से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये वीडियो हमने डाला था तो शायद इस नजरिए से हमने इस वीडियो को नहीं देखा था, लेकिन ये वीडियो जब पूरी इंडिया में वायरल हुआ तो हर न्यूज चैनल ने इसको उस थ्री इडियट्स की सीन के साथ ही कंपेयर किया जिसमें वो सारे दोस्त अपने दोस्त को कोमा से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हमारी नेवर गिव अप स्टोरी थी कि जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम लोग कोशिश करते गए और एक दिन आश्रय का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने उसकी स्टोरी को पूरी इंडिया तक पहुंचा दिया। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी तरह आश्रय की थ्री इडियट्स ने हम थ्री इडियट्स को जीना सिखा दिया। जब से आश्रय का सोशल मीडिया अकाउंट पूरे इंडिया में वायरल हुआ है, तब से हमें हर रोज कॉल्स, मैसेजेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो आश्रय के लिए कुछ करना चाहता है। और इसी के साथ बहुत से लोग हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। आज उन सवालों का हम जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आश्रय आज कैसा है। आश्रय पिछले 6 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है। आश्रय के गले में एक ट्राइकोस्मी ट्यूब है और पेट में एक पेग ट्यूब है जिससे उसको फीड जाती है। आश्रय की दिन में फिजियोथेरेपी 2 बार होती है और डॉक्टर्स का यह मानना है कि आज की डेट में उसको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है आश्रय के लीगल केस के बारे में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आज आश्रय का लीगल केस किस पोजीशन पे है। आज आश्रय का केस न्यू दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में है और लोग हमसे ये पूछते हैं जब आपका बच्चा इतना बीमार है तो आप इंडिया जैसी कंट्री में एक लीगल फाइट क्यों लड़ रहे हैं, आप अपने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देते। और हमारा जवाब सिर्फ एक है, हम ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं, उसी कारण से लड़ रहे हैं जिस कारण से निर्भया के मां बाप लड़े, जिस कारण से वो हर मां बाप जिन्होंने अपने बच्चे उपहार सिनेमा में खोए वो लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस हर एक बच्चे के लिए जो इंडिया में अनकवर्ड डेंजरस शाफ्ट से नीचे गिर सकता है। हम ये चाहते हैं कि आश्रय की सफरिंग किसी और बच्चे की सफरिंग इंडिया में कभी ना बने। एक और सवाल है जो हमसे बहुत लोग पूछते हैं और खासकर पीपल ऑफ इंडिया में हमारी स्टोरी आने के बाद बहुत सारे कमेंट्स में यह पूछा गया कि आप मां बाप ने अपने बच्चे को अकेले कैसे छोड़ा। यह गलत है। आश्रय कभी भी अकेला नहीं था। आश्रय के साथ उसके दादा थे, उसकी दादी थी, आश्रय की बहन थी और 2 केयरटेकर्स थे। लेकिन आश्रय का एक्सीडेंट एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके अंदर कुछ लोग अक्यूज्ड हैं और एक डेंजरस अनकवर्ड शाफ्ट इन्वॉल्व है और ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है। इसीलिए हम आपको आश्रय के केस के बारे में सोशल मीडिया में ज्यादा फैक्ट्स नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना बोल सकते हैं कि आश्रय को उसके मां बाप ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। पिछले 6 साल से आश्रय की जर्नी से कुछ ऐसे लोग हमसे जुड़े जिनको हम आज तक नहीं मिले, जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग पिछले 6 साल से आश्रय के बारे में बार बार हमें मैसेज करके पूछते हैं और अपनी तरफ से जो हो सके वो करना चाहते हैं। हमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने, लॉयर्स ने इंडिया में कांटेक्ट किया और बिना किसी फीस के आश्रय की हेल्प करने के लिए ऑफर किया। हम आज पीओआई के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। पिछले 6 साल से बिना कुछ बोले हुए आश्रय हमारे को अपने फेवरेट मूवी के थ्रू रास्ता दिखाता गया और इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से one line from his favorite movie for him. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I want to grow up once again.